ज़िंदगी भी एक प्लानिंग का नाम है ना, पूरी ज़िंदगी हमारी प्लानिंग पे गुजरती है। आज हमने ये करना है और कल हमने ये करना है, तो और इस प्लानिंग का नाम है ज़िंदगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। और आज मैं आपसे अपनी एक छोटी-छोटी सी रूटीन शेयर करूँगी वीकेंड की, कि वीकेंड पे हमारे बहुत से प्लान्स होते हैं, या हमने कहीं जाना होता है या फैमिली फ्रेंड्स ने कहीं आना होता है। तो आज यही था कि फ्रेंड की फैमिली ने आना है, तो उन्होंने तकरीबन आना था मगरिब टाइम तक। तो मुझे था कि मैं दोपहर में उठ के ना सारा कुछ अरेंज कर लूँगी तो अच्छी सी दावत बन जाएगी। क्योंकि वीकेंड पे लेट सोना होता है तो उठना भी लेट होता है, तो बस 10:30-11 के अराउंड मैं उठी हूँ, और बच्चों को भूख लगी थी, तो बस फिर जल्दी-जल्दी हाथ चला के ना मैंने नाश्ता रेडी किया है। और उधर से फिर मेरी सिस्टर की कॉल आ गई है कि जी जो हैं वो मेहमान आ रहे हैं। पहले उन्होंने उनकी तरफ आना था, फिर दूसरे भाई के घर आना था, उसके बाद वो हमारी तरफ आएँगे। तो आप ना ज़रा अपनी रूटीन जो है वो देख लें कि क्या है आज की, तो सेटअप वगैरह कर लेना। तो बस फिर चाय का थोड़ा-सा अरेंज करना था, तो मैंने वो थोड़ा-सा अरेंज किया। उसके लिए मैंने थोड़े से बर्तन लगा लिए। बाद में इनमें जो है ना वो थोड़े से मैंने चेंज भी किया था। वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि क्यों किया और किस तरह किया। अच्छा, ये बाउल जो है ना आपको मिसफिट लग रहा होगा इसमें ना, लेकिन इसमें निम्को डाली हुई ना बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको रख दिया था। क्योंकि जब इसमें निम्को डलेगी ना तो फिर बिल्कुल मिसफिट नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कलर थोड़ा-सा मिल्की वाइट था और बाकी कूल वाइट टाइप थे, तो इस वजह से ना आपको थोड़ा-सा डिफरेंस लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने टेबल जो था वो सेट कर लिया था। क्लीनिंग जो थी वो भी मैंने जल्दी-जल्दी से कर ली थी, और घर जो था ना वो तकरीबन नीट एंड क्लीन हो चुका था। दोपहर का तकरीबन 1 बज गया था, और यहाँ पर मैंने चाय का जो अरेंज है ना अरेंजमेंट्स, उसके लिए मैंने थोड़ी-सी रेडीमेड चीज़ें मंगवा ली थी, क्योंकि घर में कबाब के अलावा कुछ और नहीं था, और कबाब उनको पहले घर में सर्व हो चुके थे। तो बस फिर थोड़ी बहुत जो चाय का अरेंजमेंट करना था वो मैंने कर लिया, और बाकी ये शाम को मैंने सोचा था चलो अब मैं जितना टाइम होगा ना उस लिहाज से जो है ना वो खाना बना लूँगी। तो बस फिर शाम में एक ही चीज़ बन पाई, तो बस फिर मैंने उसी पे जो है वो फ्रेंड्स को टरका दिया। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि कुछ ना और होना चाहिए था, लेकिन ख़ैर चलो वो अपने बिल्कुल रूटीन के फ्रेंड्स हैं, तो उनमें और हमें इस तरह का चलता रहता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा, मेहमानों के लिए मैंने ये चिकन पैटीज़ मंगवाए थे, और उसके साथ ये नीम को थी, फ्रूट्स वगैरह वो खुद लेके आए थे। अच्छा, ये मेहमान होके चले गए थे, तो तब मैंने वीडियो बनाई थी। मेहमानों के होने पे मैं वीडियो नहीं बनाती। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये ग्लासेस जो थे वो चाय के सेटअप की जगह आ चुके थे, और ये मिठाई थी, और साथ में थोड़े से नट्स वगैरह रख दिए थे। मैंने नट्स वगैरह रेवड़ी उठा दी थी, लेकिन मेरी सिस्टर आई तो उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं रखो, वो कनाडा से आए हैं, वो तो इस चीज़ों को मिस करते होंगे ना, रेवड़ी और वो भी मुल्तान रेवाड़ी की। तो बस फिर जैसे ही रखी हमने, तो उन्होंने फ़ौरन इसमें से ली, और ये पूछा भी कि ये मुल्तान रेवाड़ी वालों की है। तो फिर मैंने कहा हाँ भई, कोई आपको जब कोई मशवरा देता है ना और उसको हम मान भी लेते हैं, और फिर वो आपके हक़ में अच्छा भी जाए, तो फिर बड़ी खुशी होती है कि हाँ चलो ये अच्छा हो गया मेरे साथ। तो चाय उन्होंने नहीं पीनी थी, क्योंकि वो पी के आए थे, तो वो कह रहे थे कि चाय बिल्कुल नहीं। और देखिए मैंने सॉस पैन रखा हुआ था, कहवा बना हुआ था, बस दूध डालना था, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चाय नहीं बनाओ। तो बस फिर चाय मैंने ऐसे ही कहवा रख दिया कि हम बाद में पी लेंगे। और जब जैसे ही मेहमान गए, फिर हमने छोटे टेबल पे अपना सेटअप किया, क्योंकि बड़े टेबल पे जो है ना बच्चे वो बहुत तंग करते हैं। तो हम रिलैक्स होकर ना सोफ़े पे बैठ गए, हमने चाय बनाई, अपना चाय वाय पी, क्योंकि मेरी सिस्टर इधर आई थी तो मैंने उनको जाने नहीं दिया, और मेरी मदर इन लॉ वगैरह थी। तो बस ये चाय का सेटअप हो गया, और दोपहर के तकरीबन 4:30 शाम के बल्कि बज चुके थे। और यहाँ पर ये जो मेरा बच्चा है ना दरमियान वाला शहीद, ये बहुत नॉटी है। जैसे ही मेहमान अभी इंटर हो रहे थे ना, तो इसको याद आ गया कि मेरा तो शूज़ गंदा है, मैंने इसको वॉश करना है। बस वाटरफॉल से इसने शूज़ वॉश किए, और फिर शूज़ पहन के जनाब अंदर आ गए, और शूज़ के वो जो अपने पाँव के सारे निशान हैं वो इस तरह लगा दिए कि जैसे ये ना कोई रस्म व रिवाज होता है कि मेहमान आने के बाद घर को इस तरह गंदा किया जाता है। तो बस ये थी मेरी चाय की रूटीन। चाय मैंने सर्व की, उसके बाद फिर टेबल को जो है वो सेट किया, जल्दी से मॉप लगाया, और आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। किचन में आके मैंने जल्दी जो थे ना बर्तन वो समेटने थे वो समेटे, धोने मैंने कोई भी वॉश नहीं किया था, क्योंकि जितना टाइम हो ना उस लिहाज से आपको काम कर लेना चाहिए। अगर मैं वो धोने लग जाती और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन किचन करने लग जाती, तो वो भी मसला हो जाना था, खाना लेट हो जाना था। तो मेहमानों के लिए खाना जो है ना बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए, स्पेशल उन मेहमानों के लिए जिनके साथ बच्चे भी हों, क्योंकि
बच्चों को घर में भूख नहीं लगती लेकिन दूसरी जगह के ज़रूर भूख लगती है। ये मेरे बच्चों का हाल भी होता है। खैर यहाँ पर मैंने चिकन वगैरह वॉश कर लिया था, प्याज वगैरह कट कर लिए थे, सारा कुछ कैमरे के बिहाइंड द सीन हो गया था ना। वो बिहाइंड द सीन मैं कभी कभी आपको ना वो भी दिखाया करूँगी किस तरह जल्दी जल्दी में होता है काम। अच्छा यहाँ पर जब आपको जल्दी होना तो फिर चीज़ें जो है ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा दोनों बोटल्स में ऑयल बस इतना था कि मैंने बिरयानी में डाला है और बस, इसके बाद ऑयल नहीं था उसमें। खैर बस यहाँ पर मैंने ऑयल डाला और उसके बाद मैंने प्याज जो चॉप किए हुए थे ना वो डाल दिए। इन प्याज़ों को मैं थोड़ा ब्राउन होने के लिए रख दिया। तब तक मैंने अपने न्यू जो हैंड ब्लेंडर मैंने लिया हुआ ना उसे मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही थी। तो बस फिर मैंने जो टमाटर्स थे ना उनको मैंने चॉप कर लिया अच्छे से, और चॉप नहीं ब्लेंड कर लिया। जी ये बातें भी काफ़ी मैटर करती है ना, चॉप किया, ब्लेंड किया, क्या किया, कट किया। अच्छा खैर उसके साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करी थी ताकि मेहमानों के आने तक घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो। सॉरी घर क्या, किचन नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि किचन में साथ साथ मैस होना तो बहुत अजीब सा लगता है। अच्छा यहाँ पर टमाटर मैंने डाल दिए थे, प्याज ब्राउन होने के बाद उसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था और ख़ुद मैं आ गई थी इस साइड पे। डाइनिंग की चेयर्स जो थी वो साइड जगह पे लगानी थी, बस उनको जगह पे मैंने लगाया डाइनिंग की चेयर्स को। डाइनिंग जो था वो अब रेडी था और बनाना मैंने यहीं पे पड़े रहने दे दिए कि बच्चे आएंगे तो चलो वो खा लेंगे, मुझे बार बार सर्व नहीं करने पड़ेंगे। और यहाँ पर तकरीबन टमाटर जो थे ना वो भी अच्छे से इसमें कुक हो गए थे और तब तक मैं चिकन निकाल रही थी। तो बस इसी तरह जब मेहमान आते हैं और उनके आने से पहले हम काफ़ी बिजी होते हैं, क्लीनिंग करनी होती है, हमने खाना रेडी करना होता है, लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं फिर हमने सर्व करना होता है और फिर बहुत सारी जो है ना वो गपशप होती है। और फिर होता है कि मेहमान जल्दी जाए ना, क्योंकि आपने सारा काम कर लिया होता है, अब आप बिल्कुल फ्री होते हो। और होता है कि चलो मेहमान हैं, जितनी देर हैं हम फारिग बैठ के बात कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही वो जाएंगे ना फिर हमें सफाई का कीड़ा होगा और हम शुरू हो जाएंगे। अच्छा अगर कीड़ा ना भी होना तो फिर सफाई तो हमने करनी ही है ना। हमें पता है कि किचन जब तक क्लीन नहीं होगा हम आराम से नहीं बैठ सकते। तो इसलिए जितनी देर मेहमान खाने के बाद बैठे ना उतनी देर थोड़ा सुकून ही होता है कि अच्छा चलो बंदा चिल होके बैठा हुआ है, अच्छा जब जाएंगे ना तब मैं कर लूँगा। तो खैर यहाँ पर मैंने चिकन डाला, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसकी अच्छे से बनाई की, और साथ में मैंने सिंधी बिरयानी और नेशनल की मैंने बम्बई बिरयानी जो था उसका मसाला मिक्स करके मैं डालती हूँ। और ये ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना के ना मैंने रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो ये भी आज मेरे काम आ गया, मुझे अलग से वो जो है पेस्ट बनाना नहीं पड़ा। लहसुन जो था वो भी मैं दिखा रही थी कि वो भी मैंने पहले से ही पील ऑफ करके रखा हुआ था, सिर्फ अदरक को मैंने छीला और वो मैंने ब्लेंड कर लिया, वो भी मेरा काम जल्दी से हो गया। और यहाँ पर आ गए थे थोड़ा सा रायता पड़ा था, उसमें मैंने बाकी का दही जो है वो मिक्स करके वो भी यूज़ कर लिया, क्योंकि रायता जो है ना अगर पड़ा रहे तो पड़ा ही रह जाता है और फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो ज़ाया होने से बचाने के लिए फिर मैंने उसी रायते में थोड़ा सा दही डाला और उसको मैंने बिरयानी में यूज़ कर लिया। तो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो आपको समझदारी भी दिखानी होती है कुकिंग में, कि जो चीज़ बची है फ्रिज से वो निकाल के डाल दो खाना जो है वो भी बन जाएगा और आपकी जो चीज़ है ना वो भी वेस्ट होने से बच जाएगी। तो यहाँ पर बस इसको मैं अभी कर ही रही थी, तो जी मेरे मेहमान आ चुके थे इससे थोड़ी देर पहले ही। तो बस फिर मैं साथ साथ गप्पे भी लगा रही थी और बिरयानी भी बना रही थी। और ये धनिया और पुदीना मैंने क्लीन कर लिया था और फ्रेश जो थी वो चटनी बना रही थी, क्योंकि चटनी जो है ना मैंने फ्रीज़ करके रखी होती है लेकिन वो बिल्कुल ना ख़त्म हो गई थी, तो फिर बस अब फ्रेश बनानी थी। और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी। बाकी का मैंने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और मैंने कहा कि कैमरा सेट करने लगी ना तो टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो बस फिर उसको दम दिया, कलर वलर डाला, दम दिया अच्छा सा, और ये बिरयानी रेडी थी। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर वीडियो बनाते हुए कह रहे थे कि सब ना ये सोचेंगे कि बिरयानी के साथ बनानास का जो है ना वो क्या कॉम्बिनेशन है। तो वही वाली बात के मैंने रखे थे कि बच्चे जब आएंगे तो खा लेंगे, बस उन्होंने कुछ खाए और कुछ ने नहीं खाए, तो बस फिर वो यहीं के यहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि मैं किचन में बिजी थी। मैंने उठाना भी फिर अच्छा नहीं समझा ना कि बच्चे हैं, कभी उठा रहे हैं कभी नहीं उठा रहे। तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे खाते जाएंगे खुद ही। और साथ में सैलेड मैंने चॉप कर लिया था, अच्छा सा सैलेड बना लिया था। और बच्चे जो थे वो भी खुश थे कि बिरयानी बनी है। और उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए मैं ये प्यारी सी मिठाई ले आई थी, ये भी बहुत मज़े की, अगर आपने नहीं खाई ना तो ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पर बच्चे जो थे वो बाहर अपने प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। अच्छा जब बच्चे आ गए थे ना तो मैं और मेरी फ्रेंड तो हम बातों में मशगूल हो गए थे, और बच्चे जो थे वो अपने अब्बास के साथ चले गए थे पार्क, वहाँ इंजॉय कराए थे, बस आके खाना खाया और फिर हम दोनों ने क्लीनिंग वगैरह की। फ्रेंड जो है ना वो ऐसी है कि वो आते ही ना आपके साथ काम पे शुरू हो जाती है। उसको काफ़ी मना करती हूँ, लेकिन ये कि उसको भी अच्छा लगता है कि क्या फारिग खड़े होना, चलो दोनों मिलके करते हैं, तो बस फिर इसी तरह काम हो जाता है।
तो बच्चे फिर बाहर खेल रहे थे, हम बाहर बैठ के हमने चाय वाय पी, इंजॉय किया, मज़ा किया। और उसके बाद हम जैसे ही उनको सी ऑफ करने बाहर गए ना, तो बाहर का मौसम हमें इतना अच्छा लगा, इतनी थोड़ी थोड़ी सी जो थी ना वो ठंडक थी और हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी, तो बड़ा हमें ना मज़ा आया। बस फिर मैंने घर के काम की जो है ना वो टेंशन ये भी ना कि अभी मेरे बर्तन धोने वाले हैं, किचन मैंने तकरीबन क्लीन कर लिया था। तो बस फिर हमने लाइट्स ऑफ की, बच्चों को पहनाई जैकेट्स वगैरह, ख़ुद मैंने पहनी और बस हम निकल गए। छोटे को प्राम पे बिठाया, बिस्तर में लिटाया और अच्छे से उसको पैक कर लिया। और ये था शॉपर जो मैंने फेंकना था, क्योंकि बहरिया में बाहर कचरा फेंकना जो है वो अलाउ तो क्या, वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि नीट एंड क्लीन जगह पे ना आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब आप लोग भी बहरिया हैं तो ज़रूर ख्याल किया करें। और ये साथ में मैं कैरी दिखा रही थी आप लोगों को, और नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही से दिखाऊंगी। तो ये हम अपने भाई के घर जो थे वो पैदल मार्च पे चले गए थे, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ आजकल उनके घर हैं। तो बस फिर हम उस साइड पे चले गए थे और बच्चे अपने मस्तियाँ करते जा रहे थे। अजहान ने साइकिल ले ली थी, वो साइकिल पे था। शहीर हमारे साथ ऐसे पैदल मार्च था। हमें था कि शायद ये अपनी स्कूटी उठाएगा, लेकिन या तो उसे याद नहीं रहा या उसका मूड नहीं था। अच्छा, दोनों भाइयों का घर पास पास है और दोनों के एक बच्चे से ना इसकी बहुत बनी हुई है। तो अब इसका था कि मैंने अब्दाल भाई के घर नहीं जाना, मुझे जाना है आयशा हाउस। तो इसके बाबा ले गए थे इसको आयशा हाउस और मैं चली गई थी अब्दाल हाउस, क्योंकि वहाँ पे बच्चों जो थे वो बीमार थे और इनके हमने इयादत के लिए जाना था, पूछना था। काफ़ी दिन से हम 1-2 दिन हो गए थे नहीं जा पाए थे, बस मोबाइल पे कांटेक्ट था, कैसे हैं क्या कर रहे हैं, तो इस तरह। तो बस फिर आज उनके घर जाना था और यहाँ पर डोर ओपन था और मैं बड़े मज़े से प्राम खड़ी करके तो आलियान को उठाने लगी। फिर एकदम मुझे याद आया कि इनकी बेला जो है ना वो ना निकल जाए। फिर मैंने जल्दी डोर क्लोज किया और देखा वो थी भी डोर के पास ही। तो मैंने सोचा शुक्र है बचत हो गई कहीं भागने की, वरना पीछे भागना पड़ता, मुझे तो पता भी नहीं चलना था अब करूँ क्या। खैर यहाँ पर इनके प्यारे प्यारे से प्लांट्स देखें आप। हमारे तो यहाँ पर प्लांट्स का कोई हाल है ही नहीं ना, बिल्कुल ना पत्ते हैं ना पौधे हैं, कुछ भी नहीं है। और जो 1-2 बेल्स हैं वो भी बच्चे जो है ना वो उनका पत्ता या उनकी डंडी कुछ ना कुछ तोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर बस फिर अब हम आ गए थे भाई के घर। यहाँ पर आते ही मैंने क्या देखा कि जैसे अजहान घर से बिल्कुल भूखा आया है। ये बच्चे थे उनके, मुइज़ है और मुंतहा हैं, माशाल्लाह क्यूट से बेबीज़। और ये ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा मंगवाया था उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए और ऐसे कैसे ही पड़ा था और अजहान साहब जाके टूट पड़े कि जैसे ही इनके लिए मंगवाया है। कोल्ड ड्रिंक पी, पिज़्ज़ा खाया, मज़ा किया। मतलब मैंने कहा आपकी तो पार्टी हो गई ना यहाँ पे आगे, घर बिरयानी, यहाँ के पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक। और फिर दूसरे भाई की घर की तरफ आए तो मदर इन लॉ जो थी वो बाहर ही खड़ी थी। तो बस फिर हम उनके साथ वॉक करने लग गए। वो प्राम पकड़ के वॉक करने लगी और हम आराम से 2 भाई आगे थे और मैं और मेरी सिस्टर पीछे थी। तो बस हम फिर वॉक करने लगे। थोड़ी देर हमने वॉक की, बातें की और उसके बाद हम घर चले गए। फिर जाके हमने चाय पी, मज़े किए और फिर हम आ गए थे अपने घर वापस। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। थोड़ी सी मैंने अपनी रूटीन की शेयरिंग की थी। और ये मैं आपको स्टिक दिखा रही हूँ कि वाइपर की ये स्टिक है और ये मैंने पकड़ी थी, भाई जो थे उन्होंने पकड़ी थी, फिर वो प्राम चला रहे थे और मैंने इसको पकड़ लिया स्टिक को। तो साथ में मैंने सोचा वीडियो भी बना दूँ, आपको दिखा दूँ कि वो काफ़ी लेट नाइट हो गया था और बाहर फिर काफ़ी डॉग्स जो हैं वो भी होते हैं पूरे ग्रुप में। तो इस वजह से फिर हमें था कि चलो अपने दिफा के लिए कुछ तो होना चाहिए ना पास। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ इंजॉय किया होगा। मैं तो काफ़ी टायर्ड भी हो गई थी, आपने तो बस मज़े ही किए होंगे ना वीडियो देख के। अगर मज़े किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक नहीं किया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी इसी तरह मज़े की वीडियो होगी। आई डोंट नो कि उसमें भी क्या हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।